नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, अक्सर आपने बैंक में जाकर के देखा होगा कि किस तरीके से जो बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, कैशियर हुए, चाहे मैनेजर हुए, चाहे दूसरे जो एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर तक लोगों को इधर से उधर बस भगाते रहते हैं। और एसबीआई बैंक को लेकर तो कई सारे जोक्स भी बनते हैं कि इस काउंटर से उस काउंटर जाइए, अभी लंच टाइम हो गया। अमूमन यही कार्यशैली जो है वो ज़्यादातर बैंकों की रहती है और बैंक में कोई भी व्यक्ति अगर एक बार एंटर हो गया तो फिर उसको सारे काउंटर्स पर घुमाया जाएगा और ये पूरी एक हमेशा से एक इसी तरीके से वहाँ बैंक का कामकाज होता है। लेकिन आज दोस्तों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको देख करके वाकई में आश्चर्य भी हुआ, सोच में भी पड़ गए कहीं ना कहीं कि आखिर ऐसी चीज़ें बैंकों में किस तरीके से हो जाती है और लोग कितना परेशान हो जाते हैं उसको लेकर के। हुआ यूं कि एक माँ और बेटे बैंक पहुंचते हैं, कुछ पैसों की उन्हें ज़रूरत है और उनका अपना अकाउंट है, अपना उनका पैसा है। तो अगर आप बैंक में अपना पैसा लेकर के आ रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो कितना अमाउंट है, क्यों चाहिए, ये पूछने का अधिकार वहाँ पर किसी को नहीं है। तो वो जब वहाँ पर जाते हैं और 5 लाख उनको निकालने होते हैं, अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर बैंक का कोई कर्मचारी आपसे इस बात पर अड़ जाए कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा? हुआ ना आश्चर्य। ऐसा ही कुछ हुआ है रामपुर में। ये वीडियो जो है, रामपुर का ये वीडियो बताया जाता है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है और इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल भी हो रहे हैं। कई लोग जो कैशियर है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं कि ऐसे कैशियर को जो है इनके ऊपर मतलब पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए कि अगले ग्राहक का, कस्टमर का अपना पैसा होते हुए भी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी इस बैंक में। यूनियन बैंक का ये वीडियो बताया जा रहा है। जब वो लोग माँ बेटे दोनों पैसा लेने वहाँ पर जाते हैं तो कैशियर साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं जो बेटा होता है उसने आगे हाथ बढ़ा दिया, साथ में खड़े दोनों माँ बेटे, लेकिन फिर भी उसने साफ वो अड़ गया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। वो बार बार युवक चिल्लाता रहा कि मेरी माँ यहीं खड़ी है मेरे पास और वो कह रही हैं कि आप दे दीजिए। माँ भी लगातार बार बार यही कहती रही कि ये मेरा बेटा है, आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो लेकिन कैशियर वहाँ पर अड़ के बैठ गया कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। तो इस बात को लेकर के बहस इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन जो कैशियर था वो टस से मस हुआ नहीं। और उसके बाद में फिर वो अंदर से भाग करके जब युवक उनका वीडियो बनाने लगा कि आप नहीं दे रहे हैं और इस तरीके का रवैया कर रहे हैं, आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाता है और साथ ही साथ वो अपना वीडियो जो है वो ऑन करता है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए, आपका अपना पैसा होते हुए, अपने अकाउंट से निकालते हुए भी कैशियर, बैंक कर्मचारी जो होते हैं वो किस तरीके से आपके साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगी कि आखिर पूरा माजरा था क्या। देखिए वीडियो। मुझे कैश दे रहा ही नहीं दे रहा। मैं आपको क्यों दूंगा कैश? मेरी मम्मी ये खड़ी हुई है, आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये बताइए। नहीं, वीडियो में बनाऊंगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी देखूंगा ना। क्यों नहीं देखूंगा? मैं उनका बेटा हूँ। जब वो बोल रही है मैं बेटा हूँ, वो कैश ले रही है ना। मतलब कैशियर वहां से रवाना हो जाता है बंद करके रूम और वो सीधा जा करके फिर मैनेजर के पास पहुंचता है और मैनेजर के पास जा करके भी वो यही बात कहता है कि मैं इनके हाथ में कैसे पैसा दे दूं, जबकि जिनका खाता है वो माँ वहीं खड़ी है, वो माँ कह रही कि ये मेरा बेटा है, आप पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर भी किस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ वो भी देखिए। आइए भैया, आइए 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 आइए। मैं आपको कैसे देखूंगा कैश? ये मेरी मम्मी है सर। नहीं, ये मेरी मम्मी है और लोग खड़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, मैं सिक्योर करने के लिए मैं इनसे कैश लूंगा? मैं इनके साथ लूंगा नहीं लूंगा? मैं इनके साथ आया हूँ तो मैं इनके साथ तो लूंगा ना। अलग थोड़ी हो जाएंगे, ये बताइए। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, बोले हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने, जब वो कर रखी है तो नहीं, आप नहीं बोल सकते, नहीं आप नहीं कर सकते। तो सर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं पीछे तो खड़ा हूँ। एक बात बताइए, वो कमजोर है, मान लीजिए वो कमजोर है,
मैं उनके साथ खड़ा हूँ, एक बात बताइए। चेक कराने के लिए आपको मैंने दिखाया कि देखो पैसे ये। अरे तो सर मैं तो कर तो रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, कोई मैं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। दूंगा मैं। अरे तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी, क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। ये उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी है, 4 लोग खड़े हैं यहाँ पर, सब देख रहे हैं। इनसे कह रहे हैं आप जाइए। क्यों जाऊँ मैं, क्यों हटूँ? 5 लाख रुपए की रकम है, मैं ऐसे हट जाऊंगा क्या मैं? तो मैं आपको नहीं दूंगा ना मैं। अरे तो मैं लेकर रहा हूँ, आप ही मैं आपसे लेकर रहा हूँ। भैया खड़ी हुई थी नहीं खड़ी हुई थी, ये आगे कर दिया मैंने इनको। इनका हर बार का है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी करी थी। हमारा है। एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, कैश लिखा हुआ था नहीं लिखा था चेक पे कैश लिखा हुआ था। अगर मैं लेने आया होता तो मुझे तो देते आप बताइए। अब जब मेरी मम्मी मेरे साथ है तो आप दोनों को ही तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ही तो है, आपने देख लिया, मेरा बेटा है। अरे बेटे मुझे यहाँ पे बेटे से नहीं तो सर मैं ये खड़ी हुई तो थी, जब वो अथॉरिटी दे रही है तो आप उनको क्यों दिक्कत हो? आवाज का बल्कि आप मुझे कैश दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए आप मेरा। चलिए कोई टाइम वेस्ट मत करिए, मैनेजर साहब आप इनसे बोलिए, वरना जो भी पूरा अकाउंट है मैं यहाँ से बंद कर पाऊंगा, इनका अकाउंट मैं बंद कर पाऊंगा। करा लीजिए ना। तो सर मैं पीछे ही तो खड़ा हुआ था इनके पीछे ही तो खड़ा हुआ था मैं। एक बात बताइए सर, हाथ बढ़ाने के लिए इधर रख रहा हूँ, उसके अंदर पैकेट रख रहा हूँ, तो मेरी गलती है इसके अंदर? ये बताइए। एक बात बताइए, इनसे किसी ने झपट लिया तो ये जिम्मेदार होंगे? अगर भाई तो सर वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा उन्हीं का ही तो बेटा हूँ मैं। हाथ सर, आप मेरा हाथ भारी था, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप बदतमीजी जबरदस्ती कर रहे हैं अब ये। हाँ सर, ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो। हाँ, और अकाउंट जो है मुझे आप ट्रांसफर का फॉर्म दीजिए, आप मुझे अकाउंट ट्रांसफर लेके जाऊंगा मैं, यहाँ ट्रांसफर से लेके जाऊंगा। इस आदमी बहुत बदतमीज आदमी है, इसने पिछली बार भी बदतमीजी करी थी मेरे साथ, लेकिन मैं चुप था उस टाइम पे चुप था मैं। ठीक है, पिछली बार भी बदतमीजी करी थी और अभी भी बदतमीजी करी है। हाथ नहीं लगाना। हाँ पीछे रहना, हाथ मुझे भी उठाना आता है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ कोई तोप नहीं हो तो वहाँ आ जाइयो, एड्रेस दे दूंगा। तोप नहीं हो तो वहाँ आए बड़े बदतमीजी करेंगे। आओ बाहर मिल, एड्रेस देता हूँ मैं तुझे भी, आज बाहर मिलियो। बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी मत करना। हालांकि दोस्तों मैनेजर ने वहां ऐसा कुछ कहा नहीं और मैनेजर भी एक तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल होकर के वहां पर बैठे रहे। उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं निकाला कि नहीं इनका पैसा है आप दे दीजिए, जब वो खुद कह रही हैं। साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा गया कि अभी कोई ऐसे झपट्टा मार के ले जाएगा तो फिर कौन? तब उस युवक ने यह सवाल किया कि अगर बाहर से भी कोई झपट्टा मार के ले गया अगर मम्मी के हाथ से या मेरी माँ के हाथ से, तो क्या ये कैशियर इसकी जिम्मेदारी लेगा? लगातार इस पर काफी देर तक बहस होती है, काफी देर तक युवक भी वहां पर लगातार बात करता रहता है और कैशियर अपनी जिद पर अड़ा रहा। बीच बीच में उसकी जो टोन थी वो जरा बदलती हुई नजर आई, साथ ही साथ हाथापाई के लिए वो आगे आ गया। जिस युवक के हाथ में वो मोबाइल था और वो वीडियो बना रहा था, उससे वो मोबाइल तक छीनने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो तरीका था उसका अब हर तरफ ये ट्रेंड हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे बदतमीज लोगों को बैंक अपने वहां रखती क्यों है। कई लोग ये कहते हैं कि कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार कौन करता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि महिला ने बुर्खा पहना हुआ है तो इसको धर्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि देखिए नफरतें अब जो है वो कितनी बढ़ गई हैं और उस नफरत के कारण जो है ये कैशियर भी उसी नफरत का पाठ पढ़ाया हुआ है और इसी वजह से वो कपड़े देख करके लोगों को परेशान कर रहा है। तो कई सारी बातें यहाँ पर हुई है। कुछ लोग इसको सही भी ठहरा रहे हैं कि देखिए वो माँ का खाता है तो माँ के हाथ में ही देगा, बेटा का आखिर क्यों ले रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें, अलग अलग ओपिनियन। आप जानते हैं आजकल ये एक नया तरीका है कि किसी भी बात पर अब जनता दो फाड़ हो जाती है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, चाहे कितनी गलत बात हो सही बात हो, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर हो जाया करती है। बैंकों में ये जो रोज़मर्रा के इस तरह के कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा ये बहुत नॉर्मल इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो माँ और युवक काफ़ी देर तक वहाँ पर परेशान होते रहे। आखिरकार क्या हुआ नहीं हुआ, पैसा दिया नहीं दिया ये नहीं पता, लेकिन इतनी देर तक आप सोचिए ये वीडियो ही कितना बड़ा है। अगर इतनी देर तक वो अपने ही पैसे के लिए परेशान होते रहे तो फिर लोग बैंकों में पैसा जमा कराते क्यों हैं? वो सहूलियत के लिए कराते हैं, सिक्योरिटी के लिए कराते हैं। और उसके बाद में जब आप लेने
लेने जाओ तो उसके लिए फिर आप ही गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ही वहां पर परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज बैंक की तरफ से भी जाता है और इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कारण है कि कैशियर इस तरह का व्यवहार जो है वो उन माँ बेटों के साथ कर रहा है, जबकि पैसा उनका है, खाता उनका है, सब कुछ वो चाह रही हैं, उनका कंसेंट है कि चलिए मेरे बेटे को आप ये पैसा दे दीजिए, कुछ भी ज़रूरत है क्या है। तो कई लोग इसको भी है कि इतने पैसे चाहिए क्यों, ये वो, अब तो डिजिटलाइजेशन है, और इस तरह की निजी बातों पर भी अब हमला हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि हम किसी गलत बात को भी जब सही ठहराने के लिए जाते हैं तो हम किस तरीके के स्टूपिड लॉजिक्स भी देने लगते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो को देख करके समझ में आता है कि किस तरीके से अब बैंक में भी आप अपना पैसा, अपना खाता होने के बावजूद आप परेशान हो रहे हैं। अपना पैसा लेने के लिए भी आपको 4 बातें वहाँ पर सुनाई जा रही हैं, सामने वाला अड़ गया है, नहीं दूंगा पैसे, जबकि वो पैसा आपका है और आपका ही पूरा पूरा अधिकार है उसके ऊपर। तो इस तरह के जो मामले होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह के कैशियर का जो ये रवैया था ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई भी अपेक्षित है, होनी चाहिए। साथ ही साथ जब मैनेजर के पास ये लोग गए तो वहां से तो एटलीस्ट कोई ना कोई समस्या का ठोस समाधान मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कि मैनेजर की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा एक जो स्ट्रिक्ट डिसीजन उनको उस समय लेना था वो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। कैशियर अंत तक अपनी मनमानी करता रहा और उसने साफ कहा कि मैं नहीं दूंगा। साथ ही साथ वहीं पर मैनेजर के सामने वो मारने के लिए आगे बढ़ गया, मोबाइल तक उस युवक के हाथ से छीनने लगा और वहां पर हम देख रहे थे कि किस तरीके की जो टोन थी वो रेज हो गई, किस तरीके से अपने ग्राहकों के साथ यूनियन बैंक में व्यवहार किया गया। ये वीडियो रामपुर का है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप तक ये खबर पहुंचाई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या कैशियर सही था या युवक सही था? क्या बैंक का जो रवैया था, कर्मचारियों का जो रवैया था वो ठीक था आपके हिसाब से? क्या इसी तरीके से कस्टमर्स के साथ ट्रीट किया जाता है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।